बच्चों हम लोग बात कर रहे थे लास्ट की वीडियो में, हमने देखा था जो कंपोजिशन होता है स्नेक्स वीनम का, उसकी अमाउंट ऑफ वीनम की हमने बात की। इसमें हमने बात की थी कोबरा की वीनम की हमने बात की है, और वाइपर की वीनम की हमने बात की है, कैरेट के वीनम की हमने बात की है, और ईचेस के वीनम की हमने बात की है। ठीक है ना। लास्ट में हमने बात की थी कि जो सिम्टम्स होंगे, कौन कौन से स्नेक के काटने पर क्या क्या बॉडी के अंदर सिम्टम्स आएंगे। ठीक है ना। जैसे कि हमने सिम्टम्स ऑफ कोबरा में देखा, तो कोबरा के काटने का जो प्रभाव होता है वो प्रारंभ होता है 6 से 8 मिनट के अंदर, और लगभग पूरा जो अपना प्रभाव दिखाने में, जिसमें क्या होगा, हार्ट बीट तेज़ होने लगेगी। जिसमें हार्ट बीट तेज़ होने लगेगी, रोगी बोलना बंद कर देगा, सांस रुक जाएगी, उसमें बॉडी पैरालाइज्ड होने लग जाएगी, तो लास्ट अंत में रोगी की मृत्यु हो जाएगी। पूरी की पूरी क्रिया में क्या होता है, लगभग 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से लक्षण किस में पाए जाते हैं, कैरेट में। इसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं कैरेट के जो वीनम होता है इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है कि काटने पर सूजन और जलन नहीं होती है, सूजन और जलन नहीं होती है। पेट में दर्द होता है, लेकिन पेट में क्या होगा, दर्द होगा। जो स्टोमक होता है जिसे हम लोग आमाशय बोलते हैं, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है शुद्रांत, इसमें क्या होने लग जाता है, ब्लडिंग होने लग जाती है। जो रक्त का स्त्राव होना प्रारंभ हो जाता है, रक्त का स्त्राव प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। मूत्र में क्या होने लग जाएगा, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होगा, जिससे मूत्र का रंग काला होने लग जाएगा, मूत्र का रंग काला होने लग जाएगा। मूत्र का रंग काला होने के कारण है एल्ब्यूमिन, मूत्र में, यूरिन में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति। ठीक है ना। कैरेट क्या होगा, कोबरा से ज़्यादा हानिकारक होगा, ये कोबरा से ज़्यादा हानिकारक होगा, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है वो थोड़ा सा धीरे होता है। इसका प्रभाव क्या होगा, धीरे से होगा। बाकी हम लोग 3rd नंबर पे देखने वाले हैं वाइपर। वाइपर, सिम्टम्स ऑफ वाइपर वीनम। वाइपर 10 विंश के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ वाइपर वीनम। सिम्टम्स ऑफ वाइपर वीनम। ठीक है। तो वाइपर जो होगा तेरे क्या होगा, जहरीला सर्प है। ये बात पहले भी हमने लास्ट की वीडियो में हमने देख ली थी। वाइपर की 0.15 ग्राम जो मात्रा है, 0.15 ग्राम जो मात्रा है, ये क्या होती है, किसी भी जीव की जान लेने के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है। किसी भी जीव की जान लेने के लिए क्या होगी, ये पर्याप्त होगी। ठीक है ना। वाइपर जिस स्थान पे बाइट करेगा उस स्थान पे क्या होगी, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी और बहुत तेज़ दर्द या पीड़ा होने लगेगा। ठीक है ना। 15 मिनट बाद सूजन बढ़ने लग जाएगी और कुछ ब्लडिंग होने लगेगी, और कुछ समय बाद क्या होगा, हृदय कार्य करना बंद कर देगा। और लास्ट में रोगी की मृत्यु हो जाएगी। वाइपर द्वारा काटे स्थान पर, वाइपर द्वारा काटे गए स्थान पर सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। काटे गए स्थान पर सूजन आ जाती है। वह काटे स्थान पर, काटे गए स्थान पर अत्यधिक पीड़ा होती है। अत्यधिक पीड़ा होती है। ठीक है ना। 15 मिनट बाद क्या होगी, 15 मिनट बाद सूजन बढ़ने लग जाएगी और कुछ ब्लडिंग जैसा पदार्थ निकलने लगेगा, घाव से निकलने लगता है। काटने के 15 मिनट पश्चात, काटने के
15 मिनट पश्चात सूजन बढ़ती है। सूजन बढ़ती है। वह रक्त जैसा पदार्थ घाव से निकलने लगता है। घाव से निकलने लगता है, ठीक है ना। शरीर में क्या होगा, अधिक मात्रा में यदि विष प्रवेश कर जाएगा, शरीर में क्या होगा, यदि अधिक मात्रा में विष प्रवेश कर जाएगा तो रोगी क्या होगा, बिल्कुल शक्तिहीन, पावरलेस हो जाएगा और उसका हृदय काम करना कम कर देगा। हृदय क्या हो जाएगा, काम करना कम कर देगा। वाइपर जो होता है, इसका जो वीनम होता है, ये रोगी में जो क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है, इसको क्या कर देगा, बिल्कुल चेंज कर देगा। जो वाइपर का जो वीनम होता है वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है इसको बिल्कुल नष्ट कर देता है। शरीर में अधिक मात्रा में विष प्रवेश कर जाने पर रोगी शक्तिहीन हो जाता है तथा हृदय कार्य करना बंद कर देता है। हृदय क्या होगा, कार्य करना बंद कर देगा, ठीक है ना। वाइपर का जो वीनम है, ये क्या होगा, जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है इसको बिल्कुल चेंज कर देगा। वाइपर का विष रक्त के थक्के जमने की क्रिया में परिवर्तन कर देता है, ठीक है ना, परिवर्तन कर देता है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो ये होगा कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उनसे क्या होने लग जाएगा, ब्लड रिलीज होने लग जाएगा। जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी जो इंटरनल लेयर होगी, जिसे हम लोग एंडोथीसियम बोलते हैं, क्या होने लग जाएगी, रप्चर होने लग जाएगी और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनसे ब्लड रिलीज होने लग जाएगा। रक्त वाहिनियों ब्लड कैपिलरीज की एंडोथीलियम नष्ट हो जाती है, जिससे आंतरिक इंटरनल ऑर्गन्स से रक्त बहने लगता है। ठीक है ना। अंत में क्या होगा, रोगी की मृत्यु हो जाएगी। अंत में रोगी की मृत्यु
हो जाती है, अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, ये कंडीशन है। यदि बात की जाए सांप के कटने से बचने के उपाय की, प्रिवेंटिव मेजर्स की यदि बात की जाए, ठीक है ना, तो ये सबसे बढ़िया है कि फर्श पे नहीं सोना चाहिए और नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए, जूते पहनने चाहिए, आदि आदि क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। यदि बात की जाए ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए होता है सबसे पहले क्या होता है कि यदि कोई भी पॉइजनस स्नेक हाथ या पैर पर काट ले तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं हम लोग, ब्लड का जो फ्लो है उसको कम करने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या कर देते हैं, कोई भी रस्सी या डोरी बांध सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो पॉइजनस सब्सटेंस है, पॉइजनस वीनम है, वो ब्लड की हेल्प से हार्ट की ओर नहीं जा सके, हार्ट की ओर नहीं जा सके। तो ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, ये क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप पाया जाता है उसको डिसेक्शन का, जो जिस स्थान पे वो काटा गया है, जो भी बाइटिंग साइट है, उस स्थान पे क्या होगा, कोई भी पहने पदार्थ की सहायता से, चाकू की सहायता से क्या होगा, उस स्थान को थोड़ा सा काट देना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो ब्लड है, जो विनेमस ब्लड है, पॉइजनस ब्लड है, वो क्या होगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, बॉडी से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। थर्ड स्टेप होता है सकिंग। ठीक है ना, किसी उसको चूसना, जो घाव से जो लिम्फ होता है, घाव में जो रक्त में जो लिम्फ पाया जाता है, उसको बाइटिंग साइड से क्या होगा, किसी भी सकर की सहायता से, किसी भी सकिंग ट्यूब की सहायता से बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में उस पर जो घाव है उसको साफ़ करने के लिए पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 के सॉल्यूशन से धोना चाहिए, या कह सकते हैं गोल्ड क्लोराइड का जो 5% का सॉल्यूशन हो, उससे भी हम उसको भी हम यूज़ ले सकते हैं। और फाइनली लास्ट में एंटीवीनम का जो इंजेक्शन होता है, टीका होता है, वैक्सीन होती है, उसको लगवाना चाहिए। तो ये क्या होता है, बिल्कुल एक ट्रीटमेंट है, किसके लिए, स्नेक बाइटिंग के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास सर्प विष का उपचार। ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इसमें होता है कसकर बांधना, कसकर बांधना। ये कसकर बांधने का मतलब ये है कि उसको रस्सी या डोरी से बांध देना चाहिए। विषैले सर्प के काटने पर उसके ऊपर रस्सी या डोरी से कसकर बांधना चाहिए, जिससे विष रक्त की सहायता से हृदय की ओर नहीं जा सके। ठीक है ना, तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या देखा है, लिजिटेशन का देखा है। तो इसमें हमने बात की कसकर बांधना। कसकर बांधने का मतलब ये है, किसी भी जो बाइटिंग साइट है, जहाँ पर भी जो स्नेक होता है, इसने काटा है, तो उसके ऊपर की ओर किसी भी रस्सी की सहायता से, डोरी की सहायता से उस स्थान को बांध देना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो विषैला जो रक्त है, या कह सकते हैं हम लोग रक्त की सहायता से जो विष है
वो हृदय की ओर नहीं जा सकता है। अगर हृदय की ओर ये विष जाएगा, जो वीनम है ये जाएगा, जिससे क्या होगा, हृदय पे अपना प्रभाव दिखाएगा, हृदय की गति बढ़ेगी। हृदय की गति क्या होगी, पहले तो अत्यधिक बढ़ेगी, ठीक है ना, जिससे कुछ समय बाद व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले प्रोसेस होता है इसको कसकर बांधने का, ठीक है ना। उसके बाद में होता है विच्छेदन की क्रिया, जिसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।